नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि बुंदेलखंड में प्राकृतिक आपदा को सालों से झेल रहे किसान एक नई समस्या से जूझ रहे हैं और वो समस्या है क्रेडिट कार्ड की। सरकार से क्रेडिट कार्ड लेने के बाद सालों से उनको न मुआवजा मिलता है, न ही उनको फसल की वो राशि जिसके लिए वो सालों तक इंतजार करते हैं और अब उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में 7 जिले ऐसे आते हैं जो लगातार प्राकृतिक आपदा से झेलते रहते हैं और उसके चलते उनको भारी नुकसान होता है। इसके चलते यूपी सरकार ने एक नई योजना शुरू की जिसमें उनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना था और इस क्रेडिट कार्ड के जरिए वो लोन ले सकते थे और उसके बदले में उनको एक किस्त देनी होती थी। लेकिन सालों साल तक किस्त देने के बाद भी उनकी फसल के नुकसान हो जाने के बाद भी उनको ना तो मुआवजा मिलता है और ना ही उनकी कोई सुनवाई होती है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के 7 जिलों में 35 लाख किसानों के आसपास को किसान क्रेडिट कार्ड दिया और उनसे कहा कि अगर वो लोन लेना चाहें तो लोन ले सकते हैं और उसके बदले में उनको साल में फसल के लिए प्रीमियम देना होगा और उसके बदले जब भी उनकी फसल को कोई नुकसान होगा तो उनको मुआवजा मिलेगा। लेकिन हो उसका उल्टा रहा है। पिछले 2-3 सालों में बुंदेलखंड के इलाकों में ओलावृष्टि, बारिश और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान हुआ जिसमें किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई और इसके लिए जब उन्होंने गुहार लगाई तो उनको कुछ भी नहीं मिला। इसके लिए बाकायदा सर्वे किया गया और उम्मीद दिलाई गई कि उनको पूरा मुआवजा मिलेगा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि सालों साल तक दौड़ने के बावजूद न उनको मुआवजा मिला बल्कि उल्टे उनको जो प्रीमियम देना था वो लगातार कटता रहा, जिसके चलते गरीब किसान लगातार परेशानी में अभी भी जी रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 1 साल में करीब 35 लाख किसानों से 292 किसानों को ही सिर्फ मुआवजा दिया गया, वो भी इतना कम कि न तो वो फसल बो सकते हैं, न घर चला सकते हैं और न ही अपना खर्चा उठा सकते हैं। इसके बदले जो उनको रकम दी गई वो करीब 19 लाख रुपए की है, जबकि इसके बदले प्रीमियम के तौर पर उनसे 19 लाख रुपए वसूले गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुंदेलखंड के इलाके में करीब 35 लाख किसानों को 1 करोड़ 90 लाख के आसपास प्रीमियम देना पड़ा, जिसके बदले उनको सिर्फ 19 लाख रुपए का मुआवजा मिला और इसमें लाभ पाने वाले किसान सिर्फ 292 थे। यानी आप जान लीजिए कि किसानों को किस तरह से सरकार की इस स्कीम में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमने जब इसके बारे में कृषि के अधिकारी से बात की तो उनका कहना यह था कि लगातार मुआवजा दिया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा शासन से प्रोसेस किया गया है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो सिर्फ 5 साल से 3 साल से बल्कि 1 साल से भी इंतजार कर रहे हैं और उनकी मुआवजे की राशि अभी तक न तो बैंक के खाते में आई है और न ही उनके पास। इसका नतीजा ये है कि वो न तो फसल बो पा रहे हैं और न ही अपने घर का खर्च चला पा रहे हैं और इसके लिए जब वो आला अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनको बात की सुनवाई करने के बजाय वायरिंग वापस लौटा दिया जाता है। बेशक सरकार जब कोई स्कीम शुरू करती है तो उसकी मंशा अच्छी होती है, लेकिन नीचे के अधिकारी की काहली के चलते लगातार इस तरह की खबरें आती हैं और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इस बारे में न तो कोई अधिकारी सुनता है और न ही सरकार के नुमाइंदे। नतीजा ये होता है कि जो किसान सालों से बदहाली की हालत में जी रहा है वो लगातार गरीबी और उसके नीचे की रेखा के नीचे जीने के लिए मजबूर होता जाता है। बहरहाल अब अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शासन को रिपोर्ट भेजी है और उसके बाद सभी किसानों का मुआवजा जल्द मिलेगा, लेकिन ये इंतजार कब खत्म होता है ये तो देखने की बात है। इस इंतजार के चलते लाखों किसान न तो सिर्फ प्रभावित हैं बल्कि वो कुछ और काम धंधा करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो यूपी के हमीरपुर और आसपास के जिलों में किसानों की बदहाली पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।